नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल, कैंसर इंस्टीट्यूट। तो आज हमारे साथ हैं उदय राज जी, जो कि प्रतापगढ़ से हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं। उदय जी हमारे पास लास्ट ईयर जुलाई में आए थे, जब इनको होर्सनेस ऑफ वॉइस था और जब डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करे गए तो फिर पता चला इनको ग्लॉटिक कैंसर है, जो कि गले का कैंसर है, जिससे हम आवाज़ निकालते बात करते हैं, वो ग्लॉटिस होता है। तो इनको ग्लॉटिक कैंसर था। तो इनका ट्रीटमेंट हुआ, जो कि ठीक 1 साल पहले 22 सितंबर कंप्लीट हुआ था और अभी ये फॉलोअप पे हैं। आज फिर फॉलोअप पे आए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं उदय राज जी से कि इनको पहले कैसे पता चला इनके डिजीज़ के बारे में, यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ पे इनकी जर्नी कैसी रही और 1 साल ट्रीटमेंट के बाद अब जब ये आए हैं तो इनके लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ है और क्या ये नॉर्मल लाइफ अपनी जी पा रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। उदय राज जी नमस्ते। मुझे गले में मेरी आवाज़ धीरे धीरे बैठने लगी थी। मैं पुलिस विभाग में ड्यूटी करता रहा। ड्यूटी में छुट्टी का अभाव जरूर पड़ा, बट डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में पहले ENT डॉक्टर को दिखाया। वहाँ से बताया गया कि थोड़ा सा मांस बढ़ रहा है गले में, वोकल पार्ट में, जो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद BHU गए। BHU लगभग मैं 1.5 साल ट्रीटमेंट लिया। गल की मांस जो बढ़ रही है वो गल जाएगी, बट 1.5 साल बाद ये बताया गया कि अब आपका नॉर्मली ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन के लिए मैंने संजय गांधी हॉस्पिटल लेवेठी में डॉक्टर अंबर केसरवानी के द्वारा ऑपरेट कराया। ऑपरेशन करते समय डॉक्टर साहब ने उनको डाउट हुआ कि ये कैंसर हो सकता है, तो मुझको बिना बताए उन्होंने मेरा बायोप्सी जांच के लिए उन्होंने भेज दिया। और जांच के बाद जब 12 दिन बाद आया ऑपरेशन के, तो मुझको जरिए टेलीफोन बताया कि आपको ये बीमारी है और आप इसका त्वरित इलाज लें, चूँकि ऑपरेशन होने के बाद ये डेवलप तेजी से करता है। तो मैं लखनऊ वेदांता हॉस्पिटल में गया, 6 दिन वहाँ अपना ट्रीटमेंट दिखाया डॉक्टर को। उसके बाद बॉम्बे गया। बॉम्बे में जसलोक में भी दिखाए और टाटा हॉस्पिटल में भी गए, बट वहाँ कोई रिस्पांस नहीं। प्रिंस अली खान डॉक्टर सुल्तान प्रधान जी को दिखाया। उन्होंने एक छोटा सा मेजर ऑपरेशन किए। उसके बाद कीमो और रेडियो थेरेपी, कीमोथेरेपी के लिए एडवाइस किए, जो मैं वहीं बॉम्बे से ही यहाँ का पेशेंट गया था, जो बताया कि नहीं, वाराणसी में एपेक्स हॉस्पिटल है जहाँ रेडिएशन और कीमो, या डॉक्टर आपका नाम लिए थे अंकिता मैम है, वो अच्छा मतलब आजकल देख रहे हैं। तो मैं वहीं से डायरेक्ट मतलब रिजर्वेशन करा के यहाँ आया था और यहाँ आपसे मतलब मिला, दिखाया। मेरा रेडिएशन कीमो चला और अच्छा रहा। रेडिएशन कीमो जो भी चला, मतलब 1.5 महीने, समथिंग 2 महीने तक चला। तो उस समय तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गया था, मन में हताशा एक थी। फिर भी एक पुलिस में जॉब करने के नाते जज्बा, मेरे अंदर जोश जो था, उस जोश के तहत मैं अपने आप को बहुत संभाल के रखा और आज की डेट में जो रूटीन चेकअप में दिखाता रहा और आज भी आया हूँ। और आपके द्वारा जो देख करके बताया गया कि नहीं नॉर्मल है और 4 महीने के बाद बुलाया गया, तो मन में अंदर कुछ और खुशी और कुछ उम्मीद जगी है। तो इसके लिए इन्हीं बातों के साथ में तो इनका पेट स्कैन हो चुका है कुछ मंथ्स पहले, जिसमें ये डिजीज फ्री है और आज फिर फाइब्रो ऑप्टिक लैरिंजोस्कोपी हुई है, जिसमें डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है कॉर्ड का। तो ही इज़ फ्री ऑफ डिजीज एज ऑफ नाउ। बट कैंसर पेशेंट में बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट के बाद भी रेगुलर फॉलोअप पे बने रहें, क्योंकि अर्ली स्टेज में रिकरेंस या रेजिडुअल का रिस्क बहुत कम होता है, बट 0% नहीं होता है। तो अगर T1 T2 भी है, बहुत अर्ली स्टेज भी है, तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे डॉक्टर एडवाइस करें फॉलोअप पे ज़रूर आएँ और ज़रूर जो भी टेस्ट बोले जाए वो कराना चाहिए। तो उदय राज जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही फॉलोअप पे रहें, मतलब यू आर क्योर ऑफ डिजीज, आपको कोई भी बीमारी नहीं है और आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें और जिस तरह आप देश की सेवा करते हैं वैसे ही आप करते रहें। और डेफिनेटली ये मैसेज लेने का हमारा एक इंटेंट यही होता है कि जैसे इनका अर्ली डायग्नोसिस हो गया था, कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया, प्लस ये फॉलोअप पे भी काफ़ी रेगुलर है। तो ये एक मैसेज है सोसाइटी के लिए कि कैंसर डिटेक्ट होता है किसी भी, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली कैंसर हॉस्पिटल में नहीं आता। अगर गले का दिक्कत है तो वो ENT में जाएगा, अगर ब्रेस्ट का दिक्कत है हो सकता है गायनोकोलॉजिस्ट या सर्जन के पास जाए, अगर बच्चेदानी का है तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाए।
अगर पता चलता है ये कैंसर है तो बहुत ज़रूरी है कैंसर हॉस्पिटल में ज़रूर दिखाएं। जो भी ट्रीटमेंट बताया जाए उसको पूरा ट्रीटमेंट कराएं, पूरी तरीके से कराएं, पूरे कंप्लीट स्पैन में कराएं, तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। जो ट्रीटमेंट मैंने करवाया वो ठीक रहा, ट्रीटमेंट से लाभ मिला। और मन में ये होना चाहिए कि हमारी जैसी सोच, हमारी थिंकिंग जो होगी, हमारे शरीर की क्रियाएं वैसा हार्मोन्स डेवलप करेंगी और मैं उस हार्मोन्स का हमको पॉजिटिव लाभ मिलेगा। तो मेरी तरफ से लोगों के लिए संदेश रहेगा कि हमेशा एक पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए, और जब थॉट रहेगी पॉजिटिव तो ऐसे हार्मोन्स हमारे शरीर में डेवलप होंगे जो ठीक होंगे। पिछली बार मैं आया था, मन की बात अपने कह रहा हूँ कि मेरे मन में था कि कुछ बट लेकिन हो सकता है, और वो डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि हल्की सफेदी। लेकिन इस बार मैं इस कॉन्फिडेंस से आया था कि नहीं, मैं बिल्कुल एकदम साफ है गला और कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वही चीज़ मुझको रिपोर्ट में मिला। तो थॉट पॉजिटिव होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में जी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा अपने पेशेंट से बोलती हूँ, अगर आप मेडिटेशन या योगा या किसी भी तरह का अगर फिजिकल एक्टिविटी माइल्ड या मॉडरेट, जैसा कि आपके डॉक्टर बताएं, अगर वो करते हैं तो वो करते रहिए। अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो बहुत आइडियल या बैठने के लिए या अपने आप को एक कन्फाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बाहर निकलिए, आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, क्योंकि जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो डेफिनेटली हमारा माइंड भी एक फोकस्ड रहता है और नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।